नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ में। यह 23 तारीख से यहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है और अधिवक्ता झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आखिर क्या होगा? और निबंधक का जो काम था, जो रजिस्ट्री होती है, और रजिस्ट्री के गेट पर ये हड़ताल कर रहे हैं इस समय, और वहाँ का पूरा इन्होंने अधिवक्ताओं ने काम को बहिष्कार कर रखा है। इनका मानना था, जब उन्हें आज पूछा, इनका मानना था कि सरकार ने एक प्राइवेट निबंधक खोल दिया है जिसमें अधिवक्ताओं की रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। हमने जब इनसे पूछा अधिवक्ताओं से, भाई इनकी आखिर रोजी रोटी कैसे करेंगे, तो कह रहा प्राइवेट स्तर पर ये फ्रंट खोल रहे हैं यहाँ पे और वही के द्वारा कामकाज किया जाएगा, अधिवक्ता की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे आपको बता दें, अधिवक्ताओं को बैनामा यानी रजिस्ट्री करने का के मामले में किसी तरह का वो नहीं है, क्योंकि उसमें स्टाम्प पेंटर होता है, लेखक होता है, ये सभी होते हैं। अब अपनी अपनी ये सोच है। अधिवक्ता का लगातार जारी है। हमने ये भी पूछा कि कब तक धरना प्रदर्शन जारी होगा। उन्होंने कहा जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी होगा, और नहीं उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण व्यवस्था के। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। और आइए अधिवक्ताओं से जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। लाठी कौड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी कौड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपाधापी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपाधापी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और फंटापस हम लोग, फंटापस हम लोग, फंटापस हम लोग, फंटापस हम लोग, फंटापस हम लोग। पक्की नेता जिंदाबाद, 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 पक्की नेता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। श्रीमान विजय सिंह तेवतिया साहब, जो यहाँ पर जो फ्रंट ऑफिस के विरोध में जो धरना चल रहा है उसके बारे में, रणनीति के बारे में आज मीटिंग हुई। सर आपके सभागार में सभागार क्या हुआ? आज मीटिंग हुई। मीटिंग में हम सभी अधिवक्ताओं के विचार आए, सभी के विचार लिए गए, और विचारों में भी ये जो डीआईजी कमिश्नर साहब दोनों के विचारों में मतभेद था। इसलिए हमें ये लगा मैंने कि ये वही करेंगे जो हमें उम्मीद है। 22 अप्रैल को हमने सुनिश्चित कर लिया था कि सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय इसलिए लिया था कि सरकार द्वारा खोले जा रहे रजिस्ट्री कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस, ये नाम एक बहुत बड़ा है, मानने को छोटा है लेकिन बड़ा है। फ्रंट ऑफिस खुलने से हम सभी अधिवक्ताओं की रोटी रोजी का सवाल है। अगर हमारी रोजी रोटी जाती है तो हम सरकार से ईंट पे ईंट बजा देंगे और फ्रंट ऑफिस को वापस करा के रहेंगे। हमें 23 तारीख से लगाए आज 6 तारीख हो गई, प्रशासन, अलीगढ़ प्रशासन से हमें आज तक अंधेरे में रखा है। एआईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी महोदय और हमारी बार के व्हाट्सएप तथा नगर आयुक्त से कल हमारी वार्ता हुई थी, जिन्होंने भी फ्रंट ऑफिस के बारे में खंडन स्पष्ट नहीं किया है, जिससे हम सभी अधिवक्ताओं में रोष है। और आज मीटिंग इस बात की हुई सदन में कि जब तक प्रशासन को छोड़ दो और सब हमारी लड़ाई शासन से है, तब तक शासन हमारी मांगों को, फ्रंट ऑफिस खोलने के निर्णय को वापस नहीं लेता, तब तक तहसील कोल, खैर, अलीगढ़ लगाए उत्तर प्रदेश के सभी जिलाओं में हड़ताल और धरना बरकरार रहेंगे। और सरकार से हम कभी नहीं झुकेंगे, ना आज तक झुके हैं और ना झुकेंगे। अधिवक्ता एकता,
फ्रंट ऑफिस खोलने से अधिवक्ताओं को क्या नुकसान है? फ्रंट ऑफिस खोलने से अधिवक्ताओं को नुकसान क्या है? आपने सवाल अच्छा किया है। फ्रंट ऑफिस का मतलब है कि सरकार रजिस्ट्री कार्यालय में एक ऑफिस बनाएगा पासपोर्ट साइज का, जो प्राइवेट सेक्टर में दे देगी, और उसमें जो बैठने वाले नुमाइंदे हैं ना, वो हमारे अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं समझेंगे और सीधे जो बेनामे रजिस्ट्री कार्य जो होते हैं उनका सॉल्यूशन स्वयं देंगे, और वो रजिस्ट्री कार्य स्वयं करेंगे बैठ के, जिससे कि हम सभी अधिवक्ताओं की, कातिब गणों की, स्टैम्प मेंटरों की, एक नक्शे वाले से लगा टैबलेट फोटो स्टेट वालों की रोजी रोटी खतरे में चली जाएगी और हमें कोई नहीं पूछेगा। ये हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारी रोटी रोजी छीनने के लिए उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। ये कब तक रहेगा आपको धरना प्रदर्शन जारी? धरना प्रदर्शन जब तक रहेगा तब तक कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता। अगर सरकार ने मांग न मानी तो क्या करेंगे आप? मांग न माने तो रोडों पर उतरकर प्रदेश के सभी अधिवक्ताएं, हर तहसील, हर जिले के कार्यकर्ता सब सड़कों पर उतर करके वो धरना प्रदर्शन करेंगे कि सरकार याद रखेगी, चाहे कितने भी दिन धरना प्रदर्शन करना पड़े।